नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? शायद हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, कुछ समस्याएं थी इस कारण से। आज हम एक्सेल को फिर से चालू करेंगे और हम सीखेंगे एक्सेल की हर एक टैब का हर एक ग्रुप, जिसे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक ग्रुप को डिटेल से सीखेंगे ताकि आप लोग एक्सेल में मास्टर बन पाए। देखो, समस्या क्या होती है कि एक्सेल स्टूडेंट सीख तो लेता है, पर जब जॉब करने जाता है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो शायद उसने देखे ही नहीं हो। रीजन होता है उसने एक्सेल को ऊपरी तौर पर पढ़ा हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सेल को डीपली पढ़ें मेरे साथ मिलकर। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और शायद मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। देखिए, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो दूसरों के साथ शेयर करिए, उनका हौसला बढ़े और वो आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम होम टैब के अंदर सीखेंगे क्लिपबोर्ड को। देखिए दोस्तों, आप जब भी डाटा को कॉपी करते, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी करता हूं कंट्रोल सी, और आप जब भी पेस्ट पर जाते हो कहीं पर सीधा पेस्ट करते हो या फिर आप नीचे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके देखोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसका मतलब क्या होता है इनको हम समझेंगे। अब इन्हीं के नीचे अगर आप देखोगे तो पेस्ट स्पेशल लिखा है। पेस्ट स्पेशल होता क्या है हम जाकर देखते हैं। बकायदा आप जो यहाँ पर चीजें देख रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड चीजें भी होगी उसमें। तो हम जैसे ही पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। ऑल का मतलब, ऑल मतलब आपका डाटा जैसे था वैसे के वैसे ही यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका हो गया, बिकॉज इसमें आपका फॉर्मेट जैसे था वैसे ही आया है, बट इसमें कॉलम और रो की हाइट उतनी नहीं हुई है। या को देखे तो हम रो तो बड़ी है बट कॉलम नहीं बढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी चूंकि हम कर चुके हैं, नीचे कर्सर को रखते हैं और यहाँ से फिर जाते हैं पेस्ट पर और नीचे पेस्ट स्पेशल पर देखते हैं हमारे पास लिखा है फॉर्मूलाज। फॉर्मूला का मतलब होता है आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके डाटा से सिर्फ फॉर्मूला उठकर आएंगे। आप देख सकते हो इसके अंदर सारे फॉर्मूले हैं। अगर हम F2 से किसी एक डाटा को ओपन करें तो आप देखो फॉर्मूला है, यानी आपके डाटा को प्रिंट तो करेगा ये, पेस्ट तो करेगा ये, पर उसका फॉर्मेट नहीं आएगा। आपके पास क्या दिखाई देंगे, उसके फॉर्मूले। डाटा वही का वही है और उसमें फॉर्मूले लगे हैं, उसका फॉर्मेट नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस इसको कॉपी करते हैं, कर्सर को रखते हैं, नीचे जाते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाकर नीचे देखते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर आपका कोई भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर संख्याओं को ले आए हो, F2 दबाऊंगा तब भी इसमें कोई आपको चीजें सेल ओपन होने के बाद में भी नहीं दिखाई देगी। रीजन क्या है कि हमने सिर्फ वैल्यू को पेस्ट किया है, बाकी किसी चीज को नहीं। हम फिर से इसी डाटा को कॉपी करते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं एक जगह यहाँ पर और फिर से जाते हैं पेस्ट स्पेशल पर। आप नीचे ऑप्शन देखोगे कमेंट्स और वैलिडेशन, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप इसी कॉर्नर पर एक जगह देखिए ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपका जैसा का जैसा ऊपर डाटा था सेम आया, यानी ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जैसे थीम थे जैसे सोर्स था सेम का सेम डाटा आपका यहाँ पर आकर दिखा रहा है। और दोस्तों हम नीचे की ओर क्लिक करते हैं, वापस से पेस्ट स्पेशल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डाटा था उसमें से उसकी बॉर्डर वगैरह सारी चीजें हट गई है। मतलब सिर्फ आपका डेटा आएगा और आपकी बॉर्डर फॉर्मेट को वो कॉपी नहीं करेगा। सेम तरीके से हम एक बार और जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। यहाँ पर आप देखो आपको दिख रहा है कॉलम विथ। कॉलम विथ का मतलब क्या हुआ
कि आपके डाटा में कॉलम की विड्थ जिस प्रकार थी वैसे की वैसे यहाँ पर विड्थ बढ़ जाएगी। अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, बट मैं अगर इस वाले सोर्स में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और पेस्ट स्पेशल पर जाकर हम कॉलम विड्थ पर क्लिक करके ओके करते हैं। देखिए हमारे डाटा में, पहले वाले डाटा में जिस हिसाब से कॉलम की विड्थ थी वही कॉलम विड्थ इस डाटा पर भी आ गई। मतलब कॉलम की हाइट को ये बढ़ा रहा है। और ये किस हिसाब से बढ़ा रहा है? जिस हिसाब से आपका पुराने डाटा पर कॉलम की विड्थ जहां पर जितनी बड़ी थी उस हिसाब से इसको बढ़ा रहा है। कॉपी करते दोस्तों और हम एक और सोर्स देते जगह, यहाँ पर नीचे जाते हैं, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर देखते हैं आपको दिख रहा है फॉर्मूला एंड नंबर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करके इंटर किया तो आपके इसमें सारे फॉर्मूले वैसे के वैसे ही है और नंबर भी वैसे ही है। मतलब आपका सारा डाटा आ जाएगा, पर इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेट जो आपने दिया था, जैसे कलर या फिर आपने बॉर्डर वगैरह लगाई थी, वो सारी चीज़ें, मार्जिन की हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी। आगे बढ़कर चलते दोस्तों, पेस्ट स्पेशल में यहीं पर आपके पास वैल्यू एंड नंबर है। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट पर हमने जैसे क्लिक किया तो सेम तरीके से वही आया, बट इसमें एक चीज देखिए आप कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं आया है। मतलब आपके डाटा से वैल्यू को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है। और आप देखोगे यही चीजें यहाँ पर भी दी हुई है, पर हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। हम एक बार इस डाटा को हटाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं पर जाएंगे, साइड में आप देखिए क्लियर बटन दी हुई है, क्लियर ऑल। आपका सारा डाटा यहाँ से हट चुका है। क्योंकि डाटा ज़्यादा हो गया था इसीलिए हमने डाटा को क्लियर कर दिया। सिलेक्ट करते दोस्तों, कॉपी करते हैं, सॉरी, सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, नीचे की ओर कर्सर को रखते हैं और यहाँ पर क्लिक करके अब देखते हैं आपने वैल्यू देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, कॉलम देख लिया, एक्सेप्ट बॉर्डर, सोर्स थीम देख लिया। हम यहाँ पर एक बार डाटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब इस डाटा के ऊपर जैसे हम देखते हैं हमारे सोर्स में जैसे इस जगह पर हम कोई कमेंट्स दे देते हैं। कमेंट देने के लिए रिव्यू के अंदर जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे ड्यू अमाउंट 15,000। हमने ऐसा कुछ एक कमेंट्स दे दिया कि यहाँ पर ड्यू है। और हम देखते हैं कि ये जो कमेंट है बाकी डेटा सोर्स में कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हमें इस कमेंट को बाकी के डेटा सोर्स में पेस्ट करना है तो हम इस कमेंट वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, होम पर जाकर कॉपी करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जहां पर कमेंट को पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ पर आप देखोगे कमेंट को सिलेक्ट किया और जैसे इंटर किया तो आप देखिए वही कमेंट यहाँ पर भी आ चुका है। यानी कमेंट को कॉपी पेस्ट करने के लिए आप पेस्ट स्पेशल में जाकर कमेंट को सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी कारणवश हमारे डेटा पर कोई वैलिडेशन लगा है, जैसे मुझे इस मोबाइल वाले या टीवी वाले प्रोडक्ट पर दिया गया कि आप इस सेल के अंदर किसी भी कंपनी से 2 से नीचे का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते और 10 से ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, तो हम यहाँ पर वैलिडेशन लगाएंगे। जैसे हम डेटा पर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते डेटा वैलिडेशन, एनी की जगह हम होल नंबर लेते हैं। होल नंबर के अंदर हम मिनिमम से वैल्यू डालते हैं 3 से नीचे, मैक्सिमम 10 से ऊपर। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं किसी भी कारणवश 3 से नीचे यानी 2 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो हमें बता देता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिस वैल्यू डजंट मैच, क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगाया है। यानी हम यहाँ पर ऐसी संख्याओं को डाल पाएंगे
जो वैलिडेशन के अंतर्गत आती होगी, उससे बाहर जाने वाली संख्याओं को यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे। अब यही हम देखें तो दूसरे डाटा सोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस सोर्स को क्लिक करेंगे और कॉपी पर जाएंगे। कॉपी किया, जहां पर वैलिडेशन हमें पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल पर जाकर हम वैलिडेशन को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो आप देखोगे वही वैलिडेशन यहाँ पर भी आ चुका है। मतलब मैं दोस्तों 3 से नीचे की चीजें कुछ भी नहीं डाल सकता और 10 से ज्यादा की चीजें यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि किसी डाटा में अगर हम कॉपी करके इन सारी चीजों को चलाते हैं तो उसके लिए उससे रिलेटेड डाटा भी होना चाहिए। जैसे वैलिडेशन लगा हो कहीं डाटा पर तो हम वैलिडेशन को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, नीचे हमारे पास ऑपरेशन के अंतर्गत ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड दिए हैं। इनका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डाटा बाहर लिखा हो, जैसे मेरे पास 2 लिखा है और मैं एलसीडी में 2 की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूं यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कॉपी करूंगा, जहां पर मुझे ऐड करना है वहां पर सिलेक्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाकर मैं यहां पर ऐड को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही ओके किया तो आप देखिए यहां पर संख्या बढ़ गई 8। ऐसे ही आप इसमें सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड ये सारी चीजें कर सकते हैं। घटाना, बढ़ाना, गुणा करना, ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा उसी वैल्यू में। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं। इस डाटा को हमने हटाया, बकायदा हम सारे डाटा को हटा रहे हैं। हमने हमारे डेटा को कॉपी किया, नीचे जाते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाकर हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है आप क्लिक करोगे और जैसे ही ओके करोगे आपका डेटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में हो गया है या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से रो हाइट को खुद बढ़ा सकते हो। तो अगर किसी वर्टिकल डाटा को कॉपी करके हॉरिजॉन्टल रखना हो या हॉरिजॉन्टल डाटा को कॉपी करके वर्टिकल रखना हो तो ऐसे केस में हम डाटा की कॉपी करके उसे ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज पेस्ट में क्या होता है, डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वे में हो जाता है। अब दोस्तों आपको सिंपल सा कट का मतलब पता है कि डाटा को एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखना। जैसे मैंने यहाँ से डाटा उठाया और जैसे ही दूसरी जगह पेस्ट किया तो आप देखिए वहां से डाटा कॉपी होकर दूसरी जगह पेस्ट हो गया। अगर मैं डेटा को कॉपी कर लूँ, पेस्ट फॉर्मूलास क्लिक करता हूँ, अब आप देखिए आपके पास डेटा और उस पर लगे हुए फॉर्मूला आ गए हैं। क्योंकि इस पर फॉर्मेट कुछ भी नहीं, हम नीचे वाले डाटा का फॉर्मेट कॉपी करेंगे, सिलेक्ट किया, हम फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं और ऊपर वाले डाटा का फॉर्मेट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते। इससे क्या होता है कि आपके डेटा का जो फॉर्मेट था वो कॉपी हो गया और किसी अन्य इसी प्रकार के डेटा पर आप उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था क्लिपबोर्ड से संबंधित सारी चीजें कि आप डेटा को कैसे कॉपी पेस्ट करोगे, कैसे फॉर्मेट प्रिंटर यूज करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको समझाई। आशा है कि आपको एक्सेल का क्लिपबोर्ड ग्रुप समझ में आया होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अंत तक देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम ऐसे ही अगले और वीडियो में जिसमें हम एक्सेल के फॉन्ट ग्रुप को सारी चीजों को समझेंगे, एकदम डिटेल से समझेंगे ताकि आप चीजों को समझ पाओ और अपने वर्क में इसका यूज कर पाओ।
धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखिएगा आपका, एंजॉय करिए लाइफ को और ऐसे ही वीडियो को देखते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।